हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी। मतलब पूरा वीडियो देख के आप काम करें। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर कौन सा भी लोन लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देख के आपके काम करिए। पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपके लिए भाई साहब यहाँ पर एज आपकी 21 से 60 तक होनी चाहिए। मतलब कम से कम एज आपकी 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 60 होनी चाहिए। 21 से 60 तक अगर आपकी बीच में एज है या फिर 21 से 60 तक आपकी एज है तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे और आपको लोन मिल सकता है। आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। कम से कम आपकी एज 21 होनी चाहिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज है 60 होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इनकम 15,000 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए या फिर 20,000 से ऊपर होगी तब भी चलेगी। पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए। तो सिंपल बात है, अगर आप 15,000 से कम कमाते हो मंथली तो भाई साहब आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अगर आप 15,000 कमाते हो तो फिर मिलेगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, फिर 50 लाख जो भी आप कमाते हो मंथली, तब आपको लोन मिलेगा। पर भाई साहब 15,000 से कम आपका मतलब मंथली इनकम नहीं होनी चाहिए, तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सिंपल बात है, आपकी जो सैलरी होगी मंथली वो 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। 15 से ऊपर कितनी भी हो वो चलेगी। तो सिंपल है, अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आप अप्लाई कर पाओगे। 14,000 है आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 14,500 है तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी सैलरी मंथली इनकम कम से कम 15,000 होनी चाहिए। 15 से ऊपर कितनी भी हो तब भी चलेगी। 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी होगी सैलरी आप अप्लाई कर पाओगे। आपकी एज 21 से 60 के बीच या फिर 21 से 60 होगी तब भी चलेगी। मतलब कम से कम एज आपकी 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 60 होनी चाहिए या फिर उसके बीच में होगी तब भी चलेगी, तो आप अप्लाई कर पाओगे। और आपकी सैलरी होगी वो भाई साहब 15,000 से ऊपर ही होनी चाहिए। फिर 15,000 होगी तब भी चलेगी। 14,500 नहीं चलेगी, 14,000 भी नहीं चलेगी। 15 से कम एक भी रुपया आपकी अगर सैलरी है तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपका सिविल स्कोर है 700 प्लस होना चाहिए। अगर आप टाइम पे ईएमआई भरते हो तो भाई साहब आपका सिविल स्कोर तगड़ा ही होगा। तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होगा तब बैंक अप्रूव करेगी लोन के लिए। तो सिंपल बात है, अगर आपका लोन 700 प्लस है भाई साहब आप एलिजिबल हो। अगर आपका 700 प्लस से कम है तो आप अनएलिजिबल हो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। कोई भी लोन हो, पर्सनल हो, बिजनेस हो या फिर कार्स के लिए होम लोन लेना चाहते हो, कोई भी हो, जो भी लोन लेना चाहते हो, कम से कम स्कोर आपका 700 होना ही चाहिए। अभी 700 से ऊपर होगा तब भी चलेगा। अगर आप टाइम टाइम टू टाइम ई एम आई भरते हो तो भाई साहब आपका स्कोर अच्छा ही होगा और आप 700 आपका क्राइटेरिया पार हो जाएगा और 700 प्लस आपका सिबिल स्कोर होगा ही होगा। उसके बाद जॉब और बिजनेस स्टेबिलिटी। कम से कम आपको 6 से 12 महीने एक ही कंपनी में काम, एक ही ऑफिस में काम या फिर एक ही कंपनी में काम करना होगा। एक ही आपको स्टेबल जॉब चाहिए। मतलब आपको अगर आप चेंज मारते हो हर मंथ, हर 6 महीने में वाइस कंपनी या फिर कोई जॉब हो, अगर आप शिफ्ट मारते हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी स्टेबल जॉब होनी चाहिए। कम से कम 6 से 12 मंथ महीने एक ही जगह आपको जॉब करनी पड़ी, जॉब होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप शिफ्ट मार रहे हो हर मंथ या फिर हर 6 मंथ बाद तो वैसा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप अनएलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपको बिजनेस अगर होगा तो वैसा आपको 2-3 साल एक ही जगह होना चाहिए। आपका बिजनेस स्टेबल होना चाहिए और कहीं इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए। मतलब आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो वैसा बिज़नेस नहीं चाहिए। चाहिए बैंक को। आपको स्टेबल एक ही जगह जॉब करनी पड़ेगी। जॉब कर रहे हो तो जॉब, अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 6 से 12 मंथ एक ही जगह पर आप जॉब करनी चाहिए या फिर होना चाहिए एक ही जगह जॉब। आप ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर शिफ्ट करोगे तो भाई साहब आप अनएलिजिबल हो जाओगे, आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे लोन के लिए। और बिजनेस है आपका तो भाई साहब 2-3 साल आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा, वही स्टेबल आपकी जगह होनी चाहिए, तभी भी आप अप्लाई कर पाओगे। यही है शर्तें कुछ बैंक की। पहले तो आपकी एज हो 21 होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से कम है, 20 से 19 से नहीं चलेगा। आपकी एज कम से कम 21 होनी चाहिए और 21 और 60 के बीच जो भी एज होगी, 21, 25, उसके बाद 50 आपकी एज होगी तब भी अप्लाई कर पाओगे। 55 होगा तब भी अप्लाई कर पाओगे। 59 होगी तब भी अप्लाई कर पाओगे। 60 होगी तब भी अप्लाई कर पाओगे। पर 60 से ऊपर 61 हो गया तो भाई साहब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सिंपल है, आपकी जो एज है 21 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 60 होगी तब चलेगा। अगर 60 से ऊपर एक भी है आपका तो भाई साहब आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे, आप अनएलिजिबल हो जाओगे। और आपकी सैलरी कम से कम 15,000 होनी चाहिए मंथली। 15,000 से कोई भी हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, 60,000 हो, जो भी आपकी सैलरी होगी तब भी चलेगा। पर 15,000 से कम एक भी रुपया नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और आपकी जो सिबिल स्कोर है वो भाई साहब 700 प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस है तो भाई आप अप्लाई कर पाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे पर्सनल लोन के लिए। उसके बाद आपका जॉब जो होगा वो कम से कम 6 से 12 मंथ आप एक ही जगह स्टेबल होने चाहिए। अगर आप शिफ्ट मार रहे हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हो तो भाई साहब आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। कम से कम 12 महीने, 6 या 12 महीने
6 से 12 महीने आपको एक ही जगह काम करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप शिफ्ट मारते हो तो भूल जाओ, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हो भाई साहब, कम से कम 2-3 साल एक ही जगह आपको स्टेबल बिज़नेस होना चाहिए आपका, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। यही है क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पर्सनल लोन के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए अलग लगेंगे, अगर आप बिज़नेस करते हो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले हम बात करते हैं सैलरी वाइज़, मतलब सैलरी जो मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है या फिर जॉब करने वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स। पहले तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में से एक लगेगा, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों भी लेके जाओ। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, कहाँ रहते हो, आधार कार्ड पर होता ही होता है। तो सिंपल बात है, आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, या फिर एड्रेस प्रूफ की जगह प्रूफ कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको लेके जाओ। उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लास्ट 3 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप होती है, कितना अकाउंट में जमा हुआ आपका इनकम, उसकी आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 महीने के आपको बैंक स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। पूरे एंट्रीज वेंट्रीज सब दिखाने पड़ेंगे, कितना पैसा जमा हुआ, कितना बाहर निकाला आपने और कितना पैसा निकाला, उसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा बैंक को, तभी आप बैंक आपको अप्लाई करेगी। अगर आप आपकी जॉब है, आपकी सैलरी मतलब आप जॉब कर रहे हो, कई जगह आप सैलरी में हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है, और जो सेल्फ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके बिजनेस वाले जो होते हैं उनका अलग होते हैं। अगर आप सैलरीड हो तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में से एक दे सकते हो, या फिर दोनों भी ले जा सकते हो। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, लास्ट 3 मंथ्स की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, और लास्ट 6 मंथ्स के आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे बैंक को, तभी बैंक अप्लाई करेगी, मतलब अप्रूव करेगी पर्सनल लोन के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरी वाइज हो या फिर सैलराइड हो, तो आपको भाई साहब ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड में, जो बिज़नेस वाले होते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट लगने वाले, पैन प्लस आधार दोनों भी लगेंगे। अगर आपके पास आधार है तो आधार, पैन है तो पैन है पैन। उसके बाद बिज़नेस प्रूफ, आपका बिज़नेस जो भी होगा उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जो बिज़नेस होगा आपका उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद आरटीआर 2 या 3 साल का। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 से 12 मंथ के, जो भी एंट्रीज हुई है, जो पैसे निकाले, विड्रॉल हुए पैसे या फिर डेबिट मतलब ट्रेड हुए, उसका पूरा देना पड़ेगा आपको। अगर आप जॉब का मतलब बिज़नेस कर रहे हो तो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा बैंक को, तभी बैंक अप्लाई मतलब अप्रूव करेगी लोन के लिए। नहीं तो अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो वैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो पर्सनल लोन के लिए, अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ये निकालने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, आपके लिए काम आ सकते हैं और आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आपके पास सैलरी वाले जॉब वाले हो, या फिर मंथली सैलरी वाली कमाने वाले हो, या फिर जॉब वाले हो, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा, एड्रेस प्रूफ, लास्ट 3 मंथ्स के सैलरी स्लिप और लास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट हो गए, तो भाई साहब आप अप्लाई कर पाओगे पर्सनल लोन के लिए। अगर आपके पास आधार नहीं है, पैन नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो सिंपल बात है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद जो बिज़नेस वाले थे उनके पास पैन पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिज़नेस प्रूफ, उसके बाद आरटीआर 2-3 साल का, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 टू 12 मंथ्स के अगर होंगे आपके पास, तो भाई साहब आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास ये नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर बिज़नेस प्रूफ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट तो देनी पड़ेंगे आपको। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है, सैलरी मतलब मंथली इनकम जॉब वालों के लिए अलग और बिज़नेस वाले लोग के अलग, जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने, अगर वो है आपके पास, भाई साहब आप अप्लाई कर पाओगे और आपको बैंक अप्रूव करेगी लोन के लिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आप 15,000 से ऊपर सैलरी आपकी, अगर आपकी उम्र 21 से ऊपर है, तो भाई साहब आप अप्लाई कर पाओगे। और जॉब स्टेबल है आपकी, एक ही जगह जॉब करते हो, 6 लाख से लास्ट 6 से 12 महीने मंथ तक, महीने 6 से 12 मंथ आपने कोई भी जॉब शिफ्ट नहीं मारा, या फिर 6 मंथ में कोई कोई मारता है, कभी अल्टा पल्टी इधर उधर जाते। तो सिंपल बात है, अगर आप स्टेबल हो, आपका बिजनेस स्टेबल है, तो आप अप्लाई कर पाओगे। और आपको भाई साहब जो मंथली या फिर जॉब पे होते हैं उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है, तो भाई साहब आप अप्लाई कर पाओगे। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे बिजनेस वाले हैं, उनके लिए आधार प्लस पैन, बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको, और आरटीआर 2-3 साल का। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 से 12 मंथ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे बैंक को, तभी बैंक अप्रूव करेगी। मतलब जो जॉब वाले होते हैं उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स है, और जो बिजनेस वाले थे उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स है और अलग रूल्स भी है। तो सिंपल है, यही आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स यही रहेंगे, आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, उसके बाद आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ यही लगते हैं, बाकी कुछ लगता नहीं है। अगर अगर आपके पास ये पूरे हैं तो आप अप्लाई कर पाओगे पर्सनल लोन के लिए। उसके बाद अप्लाई करने का तरीके बहुत सारे, एक तो आप ऑनलाइन जा सकते हो या फिर ऑफलाइन जा सकते हो।
ऑप्शन 1 में आता है बैंक से अप्लाई करें, वैसे डायरेक्ट बैंक में जा सकते हो आप। कोई भी बैंक से लेना चाहते हो, जैसे एचडीएफसी से लेना चाहते हो, या फिर एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, या फिर पीएनबी हो। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो पर्सनल लोन, तो भाई साहब आप डायरेक्ट बैंक में भी जा सकते हो और बैंक से पूछ भी सकते हो। वहाँ जाके पूरी इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, क्या हमको भरना, क्या क्या देना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, तो उससे उनसे जाकर मैनुअली आप पूछ सकते हो उस ऑफिसर से जाके। और यही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, आपको बैंक की जो होती है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट मान्य होती है, बैंक मान्य होती है, उसी वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, क्योंकि वैसे वहाँ पर भी ऑप्शन होता है। तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे, और वहाँ पे आप जा सकते हो। एक तो आप मैनुअली जा सकते हो बैंक में, अगर आपकी कोई एसबीआई, आपके पास कोई नज़दीक कोई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, पीएनबी है, जो भी बैंक आपके पास होगी, जिस बैंक से आपको लोन चाहिए, बस आप उस बैंक में जाओ मैनुअली मिल के आओ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। आपको पूछना पड़ेगा, पूरी इंक्वायरी करके ही आप लोन लेना। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन करना है, तो भाई साहब आप जो बैंक होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और आप मैनुअल भी कर सकते हो। उसके बाद इस ऑप्शन सेकंड है भाई साहब, आप जो लोन ऐप होती है वहाँ से भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास बजाज फिनसर्व है, टाटा कैपिटल है, पेटीएम लोन है, क्रेडिट बी है, मनी टैप है, ऐसे जो ऐप्स होती है वहाँ से भी आप अप्लाई कर पाओगे लोन के लिए। ये भी भाई साहब लोन देते हैं, जैसे बजाज है, बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, पेटीएम लोन, क्रेडिट बी, मनी टैप। इससे इस वेबसाइट इस ऐप्स के थ्रू आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको मैनुअली जाना है, मैनुअली जा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन जाना है, तो भाई साहब आप वेबसाइट से जा सकते हो, बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला होता है भाई साहब, आप डायरेक्ट बैंक में जाकर मिल सकते हो, बैंक से डायरेक्ट जाकर मिल। अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट बैंक में जाकर मिलना होगा। बैंक से जो ऑफिसर होते हैं उनको मिलना पड़ेगा। एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, पीएनबी हो, जो भी बैंक होगी, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या फिर आपके आसपास जो भी बैंक है लोकेलिटी में, आपके जो आपके आसपास, घर के आसपास बैंक होगी, उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, और मिलके पूरा डॉक्यूमेंट्स कौन से देने वाले हो, कौन से पूछ-पाछ के सब आप अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपको जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, पीएनबी हो, जो भी बैंक होती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो गवर्नमेंट मान्य होती है, उस पे जाकर आप अप्लाई कर पाओगे पर्सनल लोन के लिए। उसके बाद है भाई साहब लोन ऐप्स। जो लोन ऐप्स होती है, जैसे बजाज फिनसर्व है, टाटा कैपिटल है, पेटीएम लोन है, क्रेडिट भी है, मनी टैप है, जैसे ऐप्स होती है वहाँ से भी आप अप्लाई कर पाओगे लोन के लिए। तो सिंपल बात है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑनलाइन जा सकते हो, या फिर ऑफलाइन जा सकते हो, या फिर आप ऐप्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको ऑनलाइन जाना है, अप्लाई करना है लोन के लिए, पहले आपको बैंक की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर विजिट करना होगा। उसके बाद आपको चुनना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई करने पड़ेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी वेरीफाई करना है। आप जब मोबाइल नंबर डालोगे वहाँ पे, तो भाई साहब आपको ओटीपी आ जाएगा नंबर पे वो वाले, और आपको भाई साहब वो ओटीपी वहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको पर्सनल एंड इनकम डिटेल्स भरनी पड़ेगी। जो भी पर्सनल आपकी डिटेल्स होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, जो भी होगा, जो पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जो वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। मतलब जो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो इनकम डिटेल्स होती है बैंक की, जो होती है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके लास्ट 3-6 मंथ की जो डिटेल्स होती है, या फिर एंट्रीज होती है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे बैंक को, एंट्रीज दिखानी पड़ेगी, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, या फिर कोई दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं उसको अपलोड करो वेबसाइट पर। उसके बाद अप्रूवल के बाद आपको डायरेक्ट अमाउंट बैंक में अकाउंट में आ जाएगा। तो सिंपल बात है, आपको कम से कम 2 दिन लग सकते हैं, या फिर 2 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो आपको डायरेक्ट बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर बैंक, अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो बैंक की जो साइट होती है वहाँ पे जाकर आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चुनना पड़ेगा, मतलब आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई पर्सनल लोन के लिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें आएगा ओटीपी, उस ओटीपी को डालना है वहाँ पे, और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद पर्सनल जो होती है आपकी डिटेल्स, वो आपको डालनी पड़ेगी। कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका, कहाँ जॉब करते हो, सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनकम डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई उसके स्टेटमेंट देने पड़ेंगे बैंक के। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उनके स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो भी मांगेंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, या फिर कोई और भी चीज़ मांग रहे हैं, तब भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं बैंक वाले, उसको भाई साहब अपलोड करने पड़ेंगे वहाँ पे। उसके बाद आपको अप्रूवल हो जाएगा। कम से कम 2 दिन, या फिर 2 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं, या फिर कम से कम 2 दिन लगेंगे लोन अप्रूवल होने में। और जो अकाउंट में होगा, जो वो लोन होगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सिंपल है, यही है। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट जाना है आप उनकी वेबसाइट पर, जो भी बैंक की वेबसाइट होती है, एचडीएफसी हो,
एक्सिस बैंक हो, जो भी बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हो पर्सनल लोन के लिए, वहाँ की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करो, मतलब खोलो वेबसाइट को, विजिट करो। उसके बाद आपको पर्सनल लोन के लिए आप चुनना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपना मोबाइल। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, इनकम डिटेल भरनी पड़ेगी, आधार, पैन जो भी होगा आपका अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, और आपको लोन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। सिंपल यही है। अदर ऑनलाइन करना चाहते हो तो सिर्फ आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ से चुनना है पर्सनल लोन के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर। उसके बाद 2 से 3 दिन में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपको लोन डायरेक्ट आपके अकाउंट में हो जाएगा जमा। सब कुछ जान के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन आप लेना चाहते हो तो भाई साहब आपको इंटरेस्ट रेट कितना होगा उस पे पूरा समझ कर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट 10% से 24% पर ईयर होता है किसी किसी का। उसके बाद लोन अमाउंट 20 से आपको 40 लाख तक मिल सकती है। मतलब 20,000 से डायरेक्ट 40 लाख के बीच में, या फिर 40 लाख भी आपको लोन मिल सकता है अगर आपके पास आपकी है, बिजनेस अच्छा है, जॉब आपकी तगड़े, आप अब चुका सकते हो, भाई साहब आपको लोन दे सकता है बैंक। और टेन्योर 1 से 1.5 साल का होता है। उसके बाद आपका लोन, मेन बात तो ये थी, लोन क्यों रिजेक्ट हो सकता है आपका, मतलब अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो आपके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो होता है लो सिबिल स्कोर। जो सिबिल स्कोर होता है वो आपका कम होगा। जो आपने ईएमआई भरी होगी तो भाई साहब आप मंथली नहीं करते हो, आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा। 700 प्लस आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका 700 प्लस सिबिल स्कोर है तो भाई साहब आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जो भी लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड हो, सब आपको मिल जाएगा ईजिली। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा आप पर लोन है तो भाई साहब आपको पूरे लोन पहले चुकाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको लोन मिल सकता है। मतलब आपको पहले से कोई लोन होना नहीं चाहिए, अगर है तो पैसा पूरा करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा, तभी बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, और बैंक रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर आप पर पहले से ही लोन है तो पैसा बैंक रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद आपको आपकी अनस्टेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम ज़्यादा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए। एक तो 15 से ऊपर आपकी इनकम होनी चाहिए, 15,000 से ऊपर। 15 से ऊपर कितनी भी इनकम होगी आपकी तब चलेगा। 15 से कम इनकम ₹1 भी कमी नहीं चलेगा। तो सिंपल बात है, अब अगर आपकी इनकम 15,000 से ऊपर है तो भाई साहब आप अप्लाई कर पाओगे पर्सनल लोन के लिए, कोई भी लोन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद गलत डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, क्योंकि आजकल लोग देते हैं डॉक्यूमेंट्स गलत दे देते हैं। सिंपल बात है, अगर आपको जेन्युइनली लोन के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको लोन लेना है तो सिंपल बात है, आपको जेन्युइन वाले डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, तो वो देने पड़ेंगे। अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हो पर्सनल लोन के लिए, सिंपल बात है, आपको सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब होना चाहिए। उसके बाद आप पर पहले से ही कोई लोन नहीं होना चाहिए। अगर लोन है तो बस आपको पूरा चुकाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे भरने हैं, पूरा जेन्युइनली डॉक्यूमेंट देने हैं, वो जो आपको रियल डॉक्यूमेंट्स है वही देने हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, तो आप अप्लाई कर पाओगे। और जो बैंक होगी, आपके आसपास की जो बैंक होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जिसमें आपका अकाउंट है पहले से ही, उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप पर आपके चलता है, मतलब पूरा हो ही जाता है। स्टेटमेंट वेटमेंट वहाँ से भी मिल जाएगा आपको बैंक के। तो सिंपल बात है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका सिबिल स्कोर तगड़ा होना चाहिए, आपकी उम्र 21 से ऊपर होनी चाहिए, और सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना ही चाहिए। आपको फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आपके पास अगर रियल डॉक्यूमेंट्स अगर जेन्युइनली लेना चाहते हो तो आपको रियल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो वैसा आप अप्लाई कर पाओगे, सिंपल है। आपके पास 3 तरीके अप्लाई करने के। पहले तो आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो, या फिर बैंक के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपको ऐप्स के थ्रू लेना है, ऐप्स के थ्रू भी ले सकते हो। तो सिंपल है, 3 चीज़ें हैं, तो 3 तरीके से आप ले सकते हो लोन। पहले तो आपको डायरेक्ट बैंक में जाकर आपको मिल सकते हो, जो सर होते हैं वहाँ पे, मतलब ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, मिल के बात करके पूरा आप समझ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है, उसके बैंक की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट देने, अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से भी आप अप्लाई कर पाओगे। थर्ड है भाई साहब, जो ऐप्स होते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऐप्स होते हैं फिनसर्व, टाटा, मतलब जो ऐप्स होते हैं लोन के लिए, उससे आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको अगर जेन्युइनली अप्लाई करना है तो सिंपल बात है, आपको डॉक्यूमेंट्स रियल वाले देने पड़ेंगे। आपका सिबिल स्कोर तगड़ा होना चाहिए, आपकी उम्र 21 से ऊपर होनी चाहिए, और आप जो भी बैंक आपके लोकल एरिया में आसपास होगी उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो ऐप्स होती है उससे भी आप अप्लाई कर पाओगे। जो ऐप्स होते हैं, जो गवर्नमेंट वाले ऐप्स होते हैं, वहाँ पे आप जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। तो सिंपल है, अगर आपको अप्लाई करना जेन्युइनली तो आप जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और पर्सनल लोन मिल भी जाता है अगर आपका सिविल स्कोर तो अच्छा है। अगर आपके पास पूरा सब कुछ अच्छा, डॉक्यूमेंट तक पूरे आपके से जेन्युइनली है, और आप पर पहले से कोई लोन नहीं है, तो सिंपल बात है, आप अप्लाई कर पाओगे, आपको मिल भी जाएगा पर्सनल लोन। तो यही बात है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।